हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक मैंने बता दिया है आप लोगों को। अगर आप लोगों को उन सारे वीडियोज़ को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके सामने प्लेलिस्ट उसका आ जाएगा। ऐसे भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने। तो चलिए आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को पढ़िए, फिगर बनाइए, और फिगर बन गया सही सही फिर आप बना पाएंगे। ओके, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए है क्या। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angles of elevation of the bottom and the top of transmission tower fixed at the top of 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी जो टावर है वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर फिक्स किया हुआ है। आप लोग देखते भी हैं, ऐसा मिलता है आजकल कि बड़े बड़े जो बिल्डिंग हैं उसके ऊपर टावर लगाया जाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे कह रहा है कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर ये ट्रांसमिशन टावर को फिक्स किया गया है। ओके, इमेजिन कर सकते हैं आप। आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का आपको हाइट निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा यहाँ पे हम लोगों को कि एक हम लोगों को बिल्डिंग बनानी होगी जिस पे टावर लगाना होगा, ठीक है ना। तो देखिए कीजिए क्या, देखिए ऐसे फिगर बनाते हैं इसका। मान लिया कि ये 20 मीटर लंबा बिल्डिंग हो गया। अब इस बिल्डिंग के ऊपर आप टावर लगा दीजिए, ठीक है। टावर लग गया। अब कहता है कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट है पी, ठीक है। पी वो वहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, इसलिए उसको आप पी ही मानेंगे कि पॉइंट ऑन द ग्राउंड। नहीं, पी नहीं लिखा गया, तो चलिए पी हम लोग मान लेते हैं कि ग्राउंड पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है फिर आपका कि अब यहाँ कह रहा है इस पॉइंट पी से टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 एंड टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60। तो देखिए इसको आप पहले मैच करा लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसको डॉटेड नहीं छोड़ेंगे, इसे बना लेंगे पूरा, है ना। चलिए ये हो गया, ये आपका 45 डिग्री है और ये पूरा आपका 60 डिग्री है। फाइन, तो ये फिगर बन गया। ये आपका है, ये जो आपने देखा है ये जो 20 मीटर लंबा है ये है आपका बिल्डिंग, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ ये है टावर। फाइन, आइए किस कोई पॉइंट है जो ग्राउंड पर है। तो इस तरीके से ये फिगर तो बन गया आपका। अब आप क्या करेंगे कि आपको कह रहा है हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए, यानी ये पॉइंट आपको यहाँ से यहाँ तक का क्या हाइट है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब आप फिगर बना लेते हैं तो उसमें ABCD जो मानना होता है वो हम लोग मान लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको करते हैं हम लोग, लिखते हैं कि किसको क्या हम लोगों ने माना, उसके बाद आप सवाल को बनाएंगे। तो देखिए जो हम लोगों ने जो फिगर बनाया उसको हम लोग लिखेंगे, लेट द बिल्डिंग बी AB एंड टावर CA, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग इज़ 20 मीटर हाई, इसलिए AB क्या हो गया हमारा 20 मीटर हो गया, समझ गए। उसी तरीके से फिर करेंगे लेट पॉइंट ऑफ ग्राउंड बी P। मान लिया कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट P है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P टू बॉटम ऑफ टावर A। बॉटम टावर का बॉटम क्या है A, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया हमारा 45 डिग्री, है ना। इसलिए क्या हो गया APB 45 डिग्री। ओके, अब उसी तरीके से आगे हम लोग लिखेंगे सेम जैसे हम लोगों ने अभी लिखा है, जस्ट ऑल्सो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P टू द टॉप ऑफ द टावर C इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया कि एंगल CPB, देखिए पिक्चर आप देखें, CPB कितना है 60 डिग्री है ना हमारा। उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ लिख लिया है ना कि CPB कितना हो गया 60 डिग्री। वी हैव टू फाइंड क्या AC, हाइट ऑफ टावर निकालना हम लोगों को, ठीक है।
अब देखिए बिल्डिंग को यहाँ पे आपको वर्टिकल ही होता है बिल्डिंग, तो आप मानेंगे कि हमारा बिल्डिंग क्या है, वर्टिकल है ना। तो हम लोग करेंगे, इसको लिखेंगे सिंस बिल्डिंग इज वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल है हमारा बिल्डिंग, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए जब बिल्डिंग आपका वर्टिकल है बच्चों, तो आप क्या देखेंगे कि ए बी पी ये क्या आपका हो गया 90 डिग्री हो गया, इसलिए उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो बिल्डिंग वर्टिकल है तो एंगल ए बी पी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब देखिए हम लोगों को जो निकालना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें देखिए पहले पिक्चर को फिर से एक बार देखिए आप, है ना। देखिए यहाँ क्या करना है, देखिए ये निकालना है हम लोगों को, ये दिया हुआ है, तो किसी भी तरीके से अगर ये मालूम है, ये मालूम कर लेंगे आप, तो इस पूरे ट्रायंगल को जब लेके बनाएंगे तो ये मालूम कर लिया जा सकता है। तो ये है एंगल के सामने है तो P है और नीचे B, और 90 के सामने जो होता है 90 डिग्री के सामने उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो बस आपको P और B का रिलेशन जिसमें होता है वो लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इन राइट ट्रायंगल ए पी बी में, और दूसरी बार हम लोग करेंगे राइट ट्रायंगल सी पी बी में, ठीक है। और दोनों से हम लोग को जो आएगा उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग करेंगे, देखिए लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है। तो ए पी बी में क्या हो जाएगा, tan P इक्वल टू P बाई बी होता है, तो P है हमारा ए बी और B नहीं, B है हमारा पी बी जो मालूम नहीं है हम लोग को। तो tan P के जगह आप लिख सकते हैं 45 डिग्री, क्योंकि मेंशन किया गया है उसे, tan 45 डिग्री। और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, ए बी 20 है और पी बी आपको मालूम नहीं है, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। तो 20 बाई पी बी, इसलिए पी बी बराबर आप कितना बोलेंगे, 20 मीटर है, हाँ मीटर है, तो मीटर में आप यूनिट लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए पी बी 20 मीटर आ गया, यानी फिगर में आप जब देखेंगे तो ये पी बी है हमारा, तो हम इसे लिख सकते हैं कि अब ये 20 मीटर के बराबर हो गया, क्योंकि ये निकाल लिया हम लोगों ने यहाँ से, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला राइट ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। देखिए अब लिखेंगे हम लोग इन राइट ट्रायंगल सी पी बी में क्या हो जाएगा हमारा, उसी तरह से करेंगे आप, tan P इक्वल्स टू, पूरा लेंगे हम फिगर में, क्योंकि बड़ा फिगर हम लोगों ने लिया है, तो इसके सामने ये पूरा का पूरा पी बी है, पूरा देखिए ये पूरा P है ना। तो आप लिखेंगे सी बी, tan P इक्वल टू सी बी बाई पी बी, ठीक है। तो tan P के जगह हो जाएगा tan 60 डिग्री, और सी बी के जगह पे देखिए सी बी में क्या क्या निहित है, सी ए प्लस ए बी, तो आप यहीं पे मेंशन कर सकते हैं सी ए प्लस सी बी ए बी बाई पी बी का वैल्यू अभी तुरंत निकला है फ्रॉम फर्स्ट, आप इसको फर्स्ट मान लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस पे आप मेंशन करेंगे फ्रॉम फिगर क्या है, सी बी इक्वल टू सी ए प्लस ए बी, ये आपको मेंशन करना होता है, ठीक है, ये आप करेंगे। और ये पी बी कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पी बी इक्वल्स टू 20 मीटर, तो ये आपने मेंशन कर दिया, यानी आप तरीके से बनाएंगे, ओके। तो देखिए tan 60 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, √3 होता है, और सी ए आपको निकालना है, आपको मालूम नहीं है, ए बी आपको मालूम है 20 है,
और ये भी आपने 20 निकाला है। अब इसको जैसे सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स वैसे सॉल्व कीजिए आप, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 इंटू √3, इधर चला गया CA प्लस 20। जब आप CA बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे CA बराबर कितना 20√3 माइनस 20 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए 20 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा तो √3 माइनस 1। अब अगर √3 का वैल्यू रखना है 1.73 तो हम लोग 1.73 रख के बनाएंगे, अदरवाइज़ आप इतना भी छोड़ देंगे तो ये आपका आंसर होगा। अगर √3 का वैल्यू दिया रहता तो हम लोग आगे प्रोसीड करते कैसे, 1.73 माइनस 1, फिर क्या होता है आपका 20, 1 से 1 चला जाता इंटू 0.73 से आपको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो उतना आपका कितना मीटर यूनिट है आपका, मीटर लगा के आप आंसर बताएंगे। तो इस तरीके से बनाया जाता है क्वेश्चंस को कि पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका फिगर बनाते हैं, जिसको जो माना है वो लिखना होता है, उसका सॉल्व करने का तरीका आपको ढूंढ लेना होता है कि कैसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आप लोग को हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि आगे का कैसे क्या करना है समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो और आगे भी पढ़ाई मेरे साथ जारी रखनी है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं है, कोई ये नहीं है, भले ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा कुछ ग्रोथ हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।